इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं सीवान ज़िले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत सूता मिल है वहां पर। और यहां पर ये जो आपको पीछे हम नज़ारा दिखा रहे हैं, ये देखिए एक भीड़ है जो आज ये जो मजदूर हैं सूता मिल के वो धरने पे बैठे हैं और इसका समर्थन देने माले नेता जो पूर्व विधायक भी हैं अमरनाथ यादव भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। और जो सीवान सहकारी सूत मिल कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष हैं प्रिंस उपाध्याय वो पहुंचे हुए हैं। आज ये लोग यहाँ धरना इसलिए देने बैठे हैं क्योंकि आज इस सूता मिल का आज यहाँ पर नीलामी का डेट है और भवन निर्माण विभाग आज की तारीख में इस फैक्ट्री को नीलाम करने वाली है। और इसी का विरोध करने के लिए, विरोध प्रदर्शन जताने के लिए आज यहाँ तमाम लोग जो मजदूर हैं, इसके जो कर्मचारी हैं, वो धरने पे बैठ गए हैं। हम अगर सूता मिल की इतिहास की बात करें तो सूता मिल 1982 से इसका नेव लगना शुरू हुआ और 86 में जब ये बन के तैयार हुआ तो यहाँ पर ट्रायल वर्जन पर इस फैक्ट्री को लगातार चलाया गया। हालांकि ये फैक्ट्री आज के डेट में, हालांकि इस फैक्ट्री के अंदर कुछ भी सामान नहीं है, सारी चीज़ सामानें जो है कि वो चोरी हो गई और लोकलिटी का शिकार हो गया ये सीवान का सूता मिल। यहाँ पे लोकल कुछ नेताओं और कुछ दबंग जो लोग थे उनके ये शिकार बन चुका और जिसके बाद से ये फैक्ट्री बंद हो गई। फैक्ट्री में लगभग 537 वर्कर थे और जिनका लालन पालन कहा जाए तो घर की खर्ची सारा चीज़ चल रहा था, सारा व्यवस्था बिल्कुल सही था। लेकिन अचानक से जो इस फैक्ट्री के मैनेजमेंट थे वो रातों रात यहाँ से भाग गए, जिसके बाद से भी लगभग 6-7 महीने बिना वेतन के ये वर्कर काम करते रहे। हालांकि कई बार ऐसा हुआ बीच में कि जब से फैक्ट्री चला तो 2 महीना चलता था, फिर उसके बाद 6 महीना बंद रहता था और 6 महीना वर्करों को बैठाकर मैनेजमेंट जो थी, वो जो बिहार सरकार थी, वो पैसा भी देती थी लेकिन पैसा का वो मापदंड वो पूरा नहीं कर पाती थी। 6 महीना बैठाई तो 2 महीना का पेमेंट दी, इस तरह करके इन वर्करों का पेमेंट होता था। लेकिन अचानक दिसंबर 2000 में इन लोगों का वेतन मिला। उसके बाद 6 महीना तक मैनेजमेंट भागने के बाद जो इस मिल के इंजीनियर सुपरवाइजर थे वो किसी तरह इस मिल को चलाते रहे और चलाने के बाद 6 महीना वेतन नहीं मिला, वो भी इंजीनियर सुपरवाइजर यहाँ से भाग गए। भागने के बाद जो वर्कर थे उनके ऊपर भूखमरी की स्थिति हो गई। लगातार सरकार को पत्र ये भेजते रहे। जो मिल के यूनियन के कर्मचारी यूनियन के लाल मोहम्मद मियाँ जो सचिव हैं वो लगातार सीएम को भी मेल करते रहे, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि बीच में उद्योग विभाग के सचिव जो बने थे प्रधान सचिव, उन्होंने बीच में एक पत्र भी भेजा था कि जो भी मिल बंद हैं उनके वेतन कागजात उद्योग विभाग के माध्यम से सारे चीज़ मंगवाया जाए। उद्योग विभाग ने सभी वर्करों से इंडिविजुअल तरीके पे एक पत्र भेजा था और सभी वर्करों के हाथ में मिला था वो पत्र। उसके बाद सारे लोगों ने अपना अपना पूरा डॉक्यूमेंट के साथ उद्योग विभाग सीवान को अपना कागज़ सौंपा, लेकिन उस कागज़ पे भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज तक वो बंद बस्ते की तरह कहा जाता है, बक्सा जो है बंद हो गया है और उसमें रखा गया है, लेकिन किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। यहाँ पर कुछ जो नेता लोग हैं उनसे हम बात कर लेते हैं कि आज ये समर्थन करने यहाँ पहुँचे हुए हैं। सबसे पहले हम माले प्रिंस उपाध्याय जी से हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये यहाँ पहुँचे हैं और क्या लड़ाई जो है इन वर्करों की कहाँ तक पहुँची है, इनसे हम बात कर लेते हैं। सर आप बताइए कि लड़ाई इन वर्करों की कहाँ तक पहुँच पाई है? देखिए, लड़ाई तो चल रहा है लेकिन अभी की वर्तमान सरकार है ये मजदूरों की सरकार नहीं है। ये मजदूरों की हितैषी रहती तो यहाँ के मजदूरों का पहले वेतन भुगतान करती और हमारे ज़िला में उद्योग की व्यवस्था करती और यहाँ पे उद्योग लगता तो बहुत सारे वर्कर हैं जो हमारे बिहार के मजदूर हैं जिनको प्रवासी कहा जा रहा है, उनको यहाँ रोज़गार मिलता और वो यहाँ पे रोज़गार करते हैं। और हमारे माने बिहार में इतनी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां जो पुरानी है बंद पड़ी है, उसका ज़मीन है, उस फैक्ट्री को चालू कर दिया जाए तो हमको लगता है कि दूसरे प्रदेश से लोग यहाँ काम करने आएंगे। अच्छा, ये तो ठीक है, सरकार की उदासीनता कहेंगे इसको, सरकार उदासीन है। आप लगातार इन वर्करों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। जब से आप मुझे जो जानकारी हुआ है कि जब से आप अध्यक्ष बने हैं तब से लगातार लड़ाई लड़े हैं। इन
इनका लड़ाई जो है कहाँ तक, कागज जो है कि वो कहाँ तक पहुँचा हुआ है? देखिए, कागज वेतन वगैरह सब इनका बन चुका है। जो सचिवालय से उसका चिट्ठी भी हम लोग को मिला है कि एक मजदूर का कितना वेतन बना है, और वो वित्त मंत्री के पास गया है वेतन के भुगतान के लिए, तो वो कह रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। जब पैसा मजदूरों का वेतन देने का पैसा नहीं है तो बिल्डिंग बनाने का पैसा उनके पास कहाँ से आ रहा है? उसमें मोटी रकम उनको मिलेगा कमीशन के तौर पर, क्योंकि मजदूर तो कमीशन देंगे नहीं। अगर उनको कमीशन चाहिए तो वो बोले कि मजदूर का जो हम पेमेंट देंगे उसमें से हमको आधा पेमेंट दो, तो हम पेमेंट करेंगे। सिवान सहकारी सूता मिल यूनियन कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष थे, वो अपनी बात बता रहे थे। हम माले नेता जो हैं अमरनाथ यादव, जो पूर्व विधायक हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। और अभी सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि बिहार सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए कई तरह की घोषणाएं किए हैं कि प्रवासी मजदूर आ रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना है बिहार सरकार की, वो बिहार के ही मजदूर हैं और उनको प्रवासी मजदूर बताया जा रहा है। सबसे बड़ी विडंबना है। और उनके लिए कई योजनाएं, कई तरह के संगठन तैयार किया जा रहा है, लेकिन जो हमारे बिहार सरकार के खुद के मजदूर हैं वो भूखमरी के कगार पर हैं। उनको देखने के लिए ये बिहार सरकार आंखें मूंदी हुई है। सर से ही हम जान लेते हैं कि सर क्या करें। सर ये बताइए कि लगातार ये सूता मिल के कर्मचारी जो है वो भूखमरी के कगार पे रहे हैं जब से फैक्ट्री बंद हो गया। आप लोगों ने भी कई बार आवाज़ उठाया। आप अपने जब भी चुनाव आता है तो मैनिफेस्टो में आप इसको रखते हैं, एजेंडा में रखते हैं, लेकिन आज तक सरकार इस पे ध्यान नहीं दी। सबसे पहले कि जो कर्मचारी यूनियन के मांग है उसमें दो मांग इनका प्रमुख है। एक मांग है कि जो गरीब मजदूर यहाँ काम जो लोग किए हैं लंबा समय से, उनके बकाया राशि के बिहार सरकार भुगतान करे। दूसरा मांग है कि 500, 550 जो भी लोग इसमें काम करते थे, जिनका वैकेंसी के माध्यम से रखा गया था, इनको काम मिलना चाहिए, इनको परमानेंट करना चाहिए। पीछे में जो हम लोग का बोर्ड लगा हुआ है भवन निर्माण का, बिना इनके भुगतान, बिना इनका काम की गारंटी किए बिना कॉलेज को ज़मीन दे देना 15 एकड़, भवन निर्माण का बोर्ड लगाना, यह नीति गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी है। अब जहाँ तक प्रवासी मजदूरों का वो सरकारी भाषा है, हम लोग भाषा नहीं बोलते। हमारे अपने घर का भाई है, हमारा अपना दोस्त है, हमारा अपना साथी है, हमारा अपना बेटा है। बिहार में रोज़गार नहीं है, इसके चलते बम्बे में, गुजरात में, मद्रास में, राजस्थान में, दिल्ली में करीब लाखों के संख्या में लोग काम करने गए। जो उनके दशा हुआ लॉकडाउन में, माहवारी में, भूखे प्यासे, सैकड़ों लोग पैदल, ट्रेन में लगभग 80 आदमी भूख और पानी के अभाव में लोग मर गए। एक्सीडेंट वगैरह सब जोड़ी तो लगभग 700 लोग अभी तक देश में मर चुके हैं। सरकार के जो पैंतरा है, सरकार के जो बयान हैं, वो सरकार के अलगे भाषा है। सरकार ने कहा कि भाई 16 मई तक लॉकडाउन रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ताली और थाली से ठीक हो जाएगा, फिर मोमबत्ती जलाने से इस सब महामारी ठीक हो जाएगा। अब जो हम लोग रिपोर्ट देखते हैं पूरे देश में, अपने यहाँ बिहार में, तो ये थाली बजाने वाला काम फेल, ताली वाला भी फेल, मोमबत्ती वाला भी फेल। ये महामारी और गति से लगभग 3.5 लाख लोग अभी तक इस चपेट में आ गए हैं। अब हो रहा है कि लॉकडाउन फिर किया जाएगा। सरकार कोई आइडिया भी नहीं था कि इतना लंबा होगा। 16 मई तक वो सब खेला समाप्त करने के सूत्र। जो भी लोग भूखे मर गए एक्सीडेंट में, हम लोग अपने पार्टी की तरफ से मांग किए हैं कि 20 लाख रुपया उस परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। जो लोग बाहर से आए हैं, जो हमारे घर के भाई हैं, हम लोग अपना घर के भाई समझते हैं, अपना घर के मजदूर समझते हैं। हम लोगों ने मांग किया है कि प्रतिदिन 500 रुपया उनको मजदूरी मिलना चाहिए। सरकार ने 196 रुपया घोषणा किया, 95 रुपया मनरेगा में, कि हम इतना पैसा मजदूरों को देंगे। अब 15 जून से बारिश होगा,
अब कहाँ से मनरेगा में मजदूर लोग काम करेंगे? जितना सिवान में सेंटर बनाया गया, कोई उनका इंतजाम नहीं, कोई उनका जांच नहीं। पर व्यक्ति पर 125 रुपया खर्च करना था, 25 रुपया के फल, 100 रुपया के भोजन। किसी भी सेंटर में यह लागू नहीं हुआ। लगभग बिहार में 30 लाख मजदूर भाई लौट चुके हैं, अभी 10 लाख आना बाकी है और महामारी और तेज़ है। तो अगर पहले ही भेज देना चाहिए था, जो अब आप भेज रहे हैं, तो हमारे देश के लोग इतना नहीं मरते। इसीलिए इनकी मांग के पक्ष में हम लोग पहले से भी, अब सिवान तो ऐसे ही हम लोगों के सौतेला व्यवहार हमेशा होते रहा है। लगभग बड़ा उद्योग हम लोग के यहाँ 4 था, 3 चीनी मिल और 1 सूता मिल। चीनी मिल 5 रुपया आप देखिए बेच दिया गया। सभी दौलत वाले लोग खरीद लिए। मजदूरों पर लाठीचार्ज हुआ, FIR भी हुआ। और ये सुशासन की सरकार है, गरीबों की सरकार है। नीतीश कुमार गरीबों के बेटा है, लेकिन उन किसानों को भी वो ज़मीन नहीं मिला जो अरबपति लोग हैं वो ज़मीन खरीद ली। यहाँ भी देख लीजिए, बड़ी खुशी था हम लोगों को, पूरे सिवान के लोगों को, कि कम से कम एक हमारे यहाँ सूता निर्माण की कंपनी खुल रही है। हमारे अपने घर के भाई जो बाहर जाते थे काम करेंगे, इससे बड़ी उत्साह था लोगों में, बड़ी उम्मीद था। लेकिन उत्साह के साथ जो विश्वासघात किया गया, उस टाइम माननीय उद्योग मंत्री अवध बिहारी चौधरी थे ही सिवान में। बड़े पैमाने पर मजदूरों से घूस भी लिया गया, इस काम के लिए घूस भी लिया गया। जो गरीब मजदूर घूस दिया उसको भी वेतन के रूप में नहीं लौटा। चिट्ठी हम लोगों ने देखा है, हमेशा आंदोलन हुआ है, पत्राचार किया गया है। जो यूनियन के नेता है उन्होंने बहुत कोशिश किया है, लेकिन इस सरकार के अंदर जरा से भी नैतिकता नहीं है। कि सिवान उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर ज़िला है, चीनी मिल भी ख़त्म हो गया और सूता मिल भी अब नीलाम है। अब यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ तो बहुत ऐसे कॉलेज है जहाँ पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, जो कोई सरकारी यहाँ व्यवस्था नहीं है। बिहार में हजारों कॉलेज हैं, सब अनुदान पर चलता है। तो हम लोग मांग करेंगे और जहाँ तक इस संघर्ष को आगे ले जाना पड़ेगा, हम इनके साथ कंधा से कंधा मिला के रहेंगे। इनका भुगतान होना चाहिए, काम की सरकार गारंटी करे। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से भी अपील करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री से भी कहेंगे कि आप तो बहुत चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हैं, उस घर से आप बेटा बन के आए हैं, लोगों को रोज़गार दीजिएगा। रेलवे में वैकेंसी निकाल रहे हैं और जो वैकेंसी ऑलरेडी पहले से है, तो किस मजबूरी में इसको बंद करना चाहते हैं? क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? क्या सिवान के मजदूर काम करना नहीं चाहते हैं? सारे इसके मशीन के व्यवस्था बैठाने के काम सिवान के मजदूरों ने किया है। बिल्कुल। तो आपने देखा कि ये थे माले नेता अमरनाथ यादव जी। हम फैक्ट्री के अंदर चलेंगे और अंदर का नज़ारा पहले एक बार आपको दिखाएंगे कि अंदर की क्या स्थिति है। जो अंदर मिल के अंदर एक कहा जाए कि रात में भी ये मिल दिन की तरह दिखता था। वो इस मिल में अगर मिल के अंदर किसी तरह का सुआ अगर गिर जाए तो वो भी सड़क पे अगर है तो वो मिल जाता था। लेकिन जो स्थिति है वो स्थिति बहुत ही भयावह हो चुकी है। अंदर मिल का नज़ारा आपको दिखा दे कि अंदर देखिए किस तरह यहाँ एक एक पार्ट जो है कि वो चोरी हो गया। और स्थानीय नेताओं के उदासीनता के कारण ये हुआ है। स्थानीय नेता जो हैं वो हम जो कहा जाता है तानाशाही रवैया करके यहाँ पर पूरी तरह से इस मिल को बर्बाद कर दिया है। मिल का नज़ारा दिखा दे, देखिए किस तरह ये मिल पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। बिल्डिंग केवल दिख रही है कि बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में एक भी, इस बिल्डिंग के छत के नीचे एक भी मशीन नहीं है। सारी मशीनों को जो लोकल और बाहर के जो चोर होते हैं वो चोरी कर लिए। कुछ भी सामान यहाँ पे नहीं है और बिल्डिंग का केवल भवन बच गया है। हालांकि सरकार अगर दूसरी मिल अगर बैठाना चाहे, किसी दूसरे तरह की फैक्ट्री बैठाना चाहे, तो इसी भवन पे कम खर्चे में फैक्ट्री लग सकता है। लेकिन सरकार इस पे किसी तरह की कवायद नहीं कर रही है। कुछ मजदूर हैं उनसे भी बात करेंगे। ये जो यूनियन के उपाध्यक्ष होते हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या मिल की क्या स्थिति थी और क्या ये था। उनसे हम बात करेंगे तब जानकारी होगा कि क्या कुछ हुआ यहाँ पे। आप बताइए, आप मिल के कर्मचारी भी थे, यूनियन के एक कदावर नेता कहा जाता था आपको, वो भी थे आप। ऐसे में आज जो है कि मिल पूरी तरह से बंद हो चुका है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है।
ऐसे में आप लोग के ऊपर भुखमरी की स्थिति आ गई, अब क्या कहेंगे आप? इस मिल के लिए तो हम लोग अपना बहुत जब से बैठा तब से योगदान किए, और योगदान के बाद मिल बीच बीच में इरेक्शन मिल चला, कन्वर्सन पर भी मिल चला। गवर्नमेंट उस समय भी सक्षम नहीं थी इसको फुल फ्लेज मिल चलाई, और पूरा ज़िंदगी जो है हम लोगों को ले लिया मिल। उसके बाद जितना बकाया हम लोगों का था इस पर, आज तक उस बकाया के लिए हम लोग लड़ते रह गए। सरकार के पास भी लड़े, यहाँ जिला अधिकारी के पास भी लड़े, चिट्ठी पत्री सब हम लोग किए। उसके बाद आज तो कोई सुनवाई नहीं हुआ। अब सरकार इसको बेच रही है, हम लोग को बकाया पैसा भी नहीं दे रही है। हम लोग बेरोजगार होकर रोड पर भुखमरी के कगार पर हैं, और मिल को बेच रही है। अरे मिल बेच दो या रख लो यार, हमको पैसा दे दीजिए और बंद कर दीजिए। अगर उस दिन जिस दिन इस नेव को खोनेगा उस दिन आप लोग अपना भी बलिदान इसी मिल में कर देंगे, क्योंकि इस मिल को अपने खून और पसीना से सींचे हैं। इस मिल को हम लोगों ने लगाया है, उसके बाद हम ही लोगों ने इस मिल को चलाया है। ये नहीं कि कोई दूसरा टेक्नीशियन आकर इस मिल को लगाया है और दूसरा आकर चलाया है। हम लोग इस मिल पर माथे पर जो है पेटी ढोकर 10-10 टन का लोहा जो है 10-10 आदमी लगाकर जो है इस मिल को हम लोगों ने लगाया है, और हम लोगों का पूरा ज़िंदगी मिल में समाप्त हो गया। और सरकार हम लोगों के बीच जो है अगर इस पैसा को भुगतान नहीं देती है तो उससे बढ़िया होगा सरकार के सामने आत्महत्या करेंगे। सरकार को इसके बाद ही इस मिल पर या कॉलेज बनाना होगा या जो कुछ बनाना होगा बनाना। बिल्कुल, तो ये कर्मचारी हैं इस मिल के, और काफ़ी दर्द है इनके अंदर। दर्द इतना है कि ये आत्महत्या करने तक की बात कर दे रहे हैं, क्योंकि लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये सरकार जो है सुनने का नाम नहीं ले रही है। और ये सभी लोग काफ़ी परेशान हैं, भुखमरी की स्थिति हो गई है। किसी तरह ये बाल बच्चे को अपने कहीं पे रोजी रोटी करके, कहीं फुटपाथ पे दुकान लगाकर ये अपना भरण पोषण कर रहे थे। महिला कर्मचारी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आप महिला हैं, सूता फैक्ट्री में आप काम करती थी, क्या अभी स्थिति क्या है आप लोग? अभी की स्थिति है कि इतना दिन से हम लोग काम करते हुए आ गए, आस लगाए हुए बैठे हैं। हम लोग की ज़िंदगी पूरा बर्बाद हो गई इसमें, और अभी तक कुछ नहीं हुआ। रहे हम लोग के भूखमरी के कगार पर आ गए। अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाए? मिल बेचा रहा है, हम लोग कहाँ जाए? हम लोग का भुगतान करें पैसा जितना बकाया है, उसके बाद से अपना कुछ भी करें। बिल्कुल, तो ये महिला कर्मचारी हैं और भुखमरी की स्थिति है। आज इनका दर्द इतना है कि इनके आंखों से आंसू जो है कि वो झलक रहा है। लेकिन ये जो सरकार है, ये सरकार इस पे ज़रा सा भी ध्यान नहीं दे रही है, और लोग काफ़ी परेशानी की स्थिति में आ गए हैं। कुछ और लोग भी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जो अंदर अभी गए हैं उनसे हम बात कर लेते हैं कि क्या स्थिति है और किस तरह ये जद्दोजहद करके ये मिल के अंदर। ये बताइए, आप मिल के एक जब चलता था तो आप एक अच्छे कर्मचारी हुआ करते थे, इसके अफसर भी थे आप। क्या ऐसी क्या मतलब आ गई स्थिति कि फैक्ट्री बंद हो गई? फैक्ट्री बंद होने का कारण था सरकार का, उसमें बहुत कमी था। सरकार पेमेंट नहीं दे रही थी, सरकार जो है मिल नहीं चलाना चाहती थी। सरकार के पास उतना निधि नहीं था कि सरकार जो है चलाए। इसमें कुछ क्षेत्रीय लोग और कर्मचारी लोग थे, उनका भी कुछ कमी था। नतीजा यह हुआ कि मिल बंद हो गया। बंद होने के कारण जो है पूरा मजदूर जो है, स्टाफ जो है, कर्मचारी जितने थे वो सब आज भुखमरी के कगार पर हैं। यहाँ तक कि हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी गए, दोनों जगह डिसीजन हुआ। इसके बाद पेमेंट उस समय पर गवर्नमेंट नहीं दिया, इसके लिए अवमानना का केस किया हम लोग हाई कोर्ट में। वो भी हेयरिंग में था, उसका भी आदेश फॉलो नहीं कर रही है गवर्नमेंट, और ये तोड़ने का जो है स्कीम कर रही है कि फैक्ट्री को तोड़ दिया जाए। जब तक कि हम लोगों का भुगतान नहीं होता है तब तक हम लोग फैक्ट्री तोड़ने नहीं देंगे। बिल्कुल, तो आपने सुना कि ये गोरखनाथ जी हैं और इस फैक्ट्री में ये कर्मचारी तो रहे ही और प्लस अफसर थे। और ये बता रहे हैं कि मिल के जो क्षेत्रीय लोग थे और कुछ कर्मचारी, जैसे हर जगह होता है, कुछ अफसर के
जो चाटुकारिता करने वाले लोग होते हैं, उनके वजह से ये मिल जो है बर्बाद हो चुका है। और आज ये स्थिति आ गई कि इस मिल के अंदर कुछ भी सामान नहीं है। यहाँ पर एक और कर्मचारी है और इस कर्मचारी यूनियन जो संघ है उसके ये सचिव हैं लाल मोहम्मद मियाँ जी, इनसे भी हम बात कर लेते हैं कि मिल कितने लागत में बनी थी और कितने एकड़ में थी, इनसे हम बात कर लें। आप बताइए कि कितने लागत में ये फैक्ट्री को बैठाया गया था? ये जो डायरेक्टर हकीम साहब जो आए थे वो 36 करोड़ रुपया का परचेजिंग मशीन से टेस्माको कंपनी से कराए थे। वही और 36 करोड़ रुपया का परचेजिंग हुआ और इस मिल को बना और सब लोग इधर का विधायक या मजदूर या अफसर बड़ी दिल लगाकर इस मिल को सींचा और खड़ा किया। बीच में सरकार के तरफ से हर जगह इसमें सरकार ही फोल्ड हुआ है। सरकार से मात्र 3 करोड़ रुपया लेकर रॉ मटेरियल लेकर इसको चलाने का था। वो सरकार के जो आला अफसर बैठे हुए हैं 3 करोड़ रुपया को 30 लाख रुपया मांगते थे, इसलिए कोई डायरेक्टर ना दे पाया और ना वो 3 करोड़ रुपया मिला और ना हमारा मिल सुचारू रूप से चला। मगर बिहार सरकार के जो मैनेजमेंट तो कभी रहती है सरकार के तरफ से, उनके वित्त विभाग के वजह के कमी से इसमें कुछ लोगों को बहाली किया गया। उन लोगों ने आया और कर भर्सन पर इस मिल को चलाया और बीच बीच में कोई कभी कलकत्ता से पार्टी आया, कभी असम से पार्टी आया, कहीं कहीं से आया। इसी तरह धीरे धीरे कर भर्सन में कम से कम मेरा मिल 10 बरस चला। कभी मजदूर को पैसा मिलता था, कभी नहीं मिलता था। इसके बाद से किसी तरह हम लोग 2000 तक तय किए। 2000 के बाद से अनघोषित मिल बंद हो गया। सारे स्टाफ धीरे धीरे भग गए। कोई यहाँ ना रॉ मटेरियल का इंतजाम था, ना बत्ती का, ना गार्ड लोगों का एक बत्ती का भी इंतजाम नहीं था कि गार्ड लो इसको ओवर। धीरे धीरे लिख पढ़ के गार्ड लो भी दे के गार्ड लो भी चला गया। इसलिए सरकार के उद्योग विभाग से उद्योग मंत्री आए थे जब नीतीश कुमार का सरकार पहली बार बोले, गौतम सिंह बाबू, उनसे हम लोग रिक्वेस्ट किए, निवेदन किए और उनको बुलाएं। जब वो आए तो उनसे दिखाया गया कि देखिए सब सेटर तोड़ लो, चोर लो तुड़ा हुआ है, इसका रख रखाव करके और सरकार के तरफ से कोई प्रशासनिक लगवा कर इसको रक्षा करवाई। इसलिए कि 36 करोड़ रुपया की इसमें मशीन है। उन्होंने हमारे ही जैसा उस टाइम हमारा भी जवानी था, वो भी जवानी थे, जवानी में बोले कि नहीं चोर कितना ढो के ले जाएगा, प्रशासन लगाएंगे तो ट्रक से लगवा के मिल खाली हो जाएगा। उन्होंने कहा कि तब भी हम लोग रिक्वेस्ट किए तो उन्होंने कहा किया कि ईंटा और सीमेंट बालू से जुड़वा के गेट सील करवा दिए। सील हो जाने के बाद उसमें पानी का क्लीनिंग नहीं हुआ, दीवार गिर गया। दीवार गिर जाने के मतलब हुआ कि चोर लोगों को एकदम खुला रास्ता मिला, लोग तोड़ फोड़ के लेके चले गए। इसलिए कि रख रखाव में कितने एकड़ में ये 15 एकड़ में ज़मीन है। 15 एकड़ में ज़मीन है जो एक एकड़ ज़मीन दे दिया गया बिजली विभाग के। अब सुन रहे हैं कि 7 एकड़ ज़मीन दिया जा रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज के। सरकार के जो भी चीज़ है, हम लोगों के यहाँ 537 आदमी कामगार थे, आज भी हैं। हम लोगों का वेतन का भुगतान हो, उसके बाद सरकार जो चाहे करे। अगर हम लोगों का मजदूर का वेतन का भुगतान नहीं होता है किसी कारणवश, तो जब भी इस मिल को छूने के लिए सरकार का जो भी पदाधिकारी आएगा, हम लोग अपना जान देंगे, तब इस मिल में हाथ लगने देंगे। नहीं तो हम लोगों का वेतन मिले, मिल को इंजीनियरिंग कॉलेज चलाया जाए या फिर से सूता मिल चलाया जाए, इसमें हम लोग सरकार के साथ हैं। आगे चलते हैं और आगे चल के फिर से नज़ारा वो दिखाते हैं जो वर्कर धरने पे बैठे हुए हैं, वो क्या मांग है उनका और उनके मांग को पूरा कैसे होता है वो हम जान लेते हैं इनसे। क्योंकि आज जो है कि ये धरना पे बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर देखिए किस तरह बातचीत हो रही है। और कर्मचारी यूनियन के कर्मचारी तो ऐसे लोग जो है कि यहाँ बैठे हुए हैं। आप चलते हैं सीधे नीचे चलते हैं, नीचे चल के नीचे चलिए और वहाँ से फिर हम दिखाते हैं कि क्या स्थिति है। और लोग जो है कि काफ़ी आक्रोशित है क्योंकि आज काफ़ी दिनों से इनका वेतन बाकी है और ये लोग आक्रोशित है। आक्रोशित होकर गुस्से में ये कहा जाए कि सरकार के खिलाफ इनका गुस्सा फूट पड़ा है। और सरकार जो है आज नीलामी की डेट रखी थी, आज इस फैक्ट्री का नीलाम होना था और आज भवन निर्माण विभाग में इसका नीलामी का डेट रखा गया है। हम थोड़ा यहाँ जो भी वर्कर हैं उनसे भी हम बात करेंगे, उनके बीच चलते हैं क्योंकि ये मजदूर ऐसे मजदूर हैं जो अपना पेट काट कर
आज तक जो फैक्ट्री बंद हो गई, पेट कर अपने बाल बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं, और कुछ बच्चे इनके कहीं नौकरी में भी चले गए होंगे। इनसे हम कुछ बात करते हैं। आप बताइए, आप कितने दिनों से इस फैक्ट्री में काम करते हैं? हम तो 93 से इसमें काम करते हैं। क्या अभी फैक्ट्री बंद हो गई है, कैसे लालन पालन चल रहा है आप लोग? अरे दुख से अपना किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं। तो आपकी तो खेती भी होगी आप गाँव में? खेती बाड़ी है, लेकिन जमीन बेचना पड़ा कुछ काम करने के और लिए? क्या करेगा, बच्चों को पालने के लिए तो कुछ करना ही पड़ता है। जमीन बेच के काम करना पड़ा। हाँ, अब बेटी भी होगी, शादी ब्याह करने हाँ, लायक? लड़की की शादी किया, लड़का जमीन भी बेच शादी के किए हैं? किया। और क्या करें? जमीन बेच के ही हाँ करना। हाँ, तो बिल्कुल, तो ये सुना आपने कि ये वर्कर जो है कि ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि बेटे को पढ़ाने से लेकर, बेटी को पढ़ाने से लेकर, अगर उनका शादी विवाह भी करना पड़ा तो वो जमीन बेचकर ही शादी विवाह किए हैं। ऐसे में अब सरकार को ये देखना होगा, उद्योग विभाग में जो इनका वेतन का कागज गया है, सरकार उस पर अविलंब विचार कर इनके वेतन को पहले भुगतान करे, उसके बाद जो इसका भवन है वो तोड़े या फोड़े, कुछ भी करे, सरकार को पहले इनके वेतन देने के बाद ही ये करना होगा। कैमरामैन पौरुष कुमार के साथ निरंजन कुमार, कशिश न्यूज़, सीवान।